आप जानते हैं सावन में भगवान शिव को गंगा जल और बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? सनातन संस्कृति में सावन का महीना भगवान भोले शंकर को समर्पित होता है। इस माह में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। प्रति सोमवार को भगवान शिव के निमित्त व्रत किया जाता है और सावन महीने में कांवड़ यात्रा का भी विधान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहाँ सावन के महीने में गंगा जल से जलाभिषेक और बिल्वपत्र का पूजन अर्पण किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों? सावन महीना शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि सावन माह में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हलाहल विष निकला था और उसको शिव जी ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया था। इसके बाद उनके कंठ में काफ़ी जलन महसूस हुई थी, जिसके बाद देवी देव दानव दैत्य सभी लोग बाबा भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान कराए थे। साथ ही बिल्वपत्र के भोग लगाए थे। बिल्वपत्र संस्कृत शब्द है और हिंदी में इसे बेलपत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गंगा का जल और बेलपत्र ग्रहण करने से विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है और राहत मिलती है। मान्यता के अनुसार उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन के माह में गंगा जल और बेलपत्र बाबा भोलेनाथ को अर्पण किया जाता है। देवघर मंदिर के पुरोहित जय बैजनाथ ने बताया कि सावन माह उत्तम मास माना जाता है। इस समय काल में श्रद्धालु गंगा जल और बेलपत्र बाबा भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सावन माह में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलाभिषेक भी कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ को बिल्वपत्र क्यों चढ़ाया जाता है दोस्तों? भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना में यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो वे अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र के 3 पत्ते जो आपस में जुड़े होते हैं वे पवित्र माने जाते हैं। इन 3 पत्तों को त्रिदेव माना जाता है। मान्यता है कि 3 पत्ते महादेव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी माना जाता है कि बेलपत्र के 3 जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव को शांति मिलती है और भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र को त्रिदेव का शक्ति पुंज भी कहा जाता है। अपने त्रिकोणीय आकार के साथ बेलपत्र भगवान शिव की 3 आँखों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भगवान के अस्त्र त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेलपत्र ठंडक प्रदान करते हैं। ये भी माना जाता है कि सावन पर बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भगवान शिव पर गंगा जल क्यों अर्पण किया जाता है? 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा बैजनाथ धाम में गंगा जल सावन में चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में जब दानवों का आतंक बढ़ा और दानवों ने 3 लोक पर आधिपत्य जमा लिया, उस समय देवतागण और ऋषि मुनि भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, जहां उन्होंने दानवों पर विजय पाने के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी। इसके पश्चात देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर नागवासुकी और मंदार पर्वत की मदद से क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया। इससे 14 रत्नों समेत अमृत और विष की प्राप्ति हुई। भगवान भोलेनाथ ने किया था विषपान। जब विष धारण करने की बात आई तो देवता और दानव सभी पीछे हट भगवान शिव से विष से मुक्ति दिलाने की याचना की। उस समय भगवान शिव ने विष को धारण किया। जब भगवान शिव विष धारण कर रहे थे तो विष की कुछ बूंदें धरा पर भी गिरी, जिन्हें सांप, बिच्छू और अन्य विषधारी जीवों ने ग्रहण कर लिया। इसके चलते वे सभी विषधारी हो गए, जबकि भगवान शिव ने समस्त विष को अपने ग्रीवा में धारण कर लिया। इसलिए किया जाता है भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक। मान्यता के अनुसार उस काल में भगवान शिव को अत्यंत पीड़ा, इस पीड़ा को बुझाने अथवा कम करने के लिए रावण और देवताओं ने गंगा जल लाकर उन्हें पिलाया, जिससे विष की पीड़ा कम हुई। कालांतर से भगवान शिव की गंगा जल से जलाभिषेक किया जा रहा है। आधुनिक समय में कांवड़िया गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं और गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता भी है श्री राम भी 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर कांवड़ लेकर बैजनाथ धाम आए थे और बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पण किया था। मान्यता ये भी है कि सावन में उत्तरावाहिनी गंगा का जल जो श्रद्धालु बाबा को अर्पण करते हैं उन्हें मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें।